एनालिसिस भाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एनालिसिस भाई की ओर से आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सेशंस में निफ्टी की चाल क्या रह सकती है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आज 13,480 जो हमने प्रेडिक्शन किया था वहीं पे हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी की क्लोजिंग 13,500 के ऊपर हो जाती तो लॉन्ग लेवल्स बने रह सकते थे। जैसा कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी 13,500 के ऊपर, वो क्लोजिंग निफ्टी 13,500 के ऊपर नहीं दे पाया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशंस में ओपनिंग देखनी है और ग्लोबल बाजार्स कैसे रहते हैं, और कल की ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज या फ्लैट कैसी होती है वो देखने के बाद ही हम आगे प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन अभी आने वाले समय में निफ्टी का दायरा जो नज़र आ रहा है, नीचे सपोर्ट लेवल्स जो निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, वो 13,300 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ऑप्शन चेन पर हम एनालाइज करेंगे। इसी वीडियो में हम ऑप्शन चेन पढ़ेंगे। ये एनालिसिस आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए किया जा रहा है। और ऊपर के दायरे आपको निफ्टी वापस से अगर 13,510 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है तो आने वाले समय में आपको निफ्टी पर 13,750 और 13,800 के दायरे भी नज़र आएंगे। और अभी निफ्टी पर 13,300 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करने का 13,300 पर निफ्टी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 13,300 13,280 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। स्पॉट लेवल केस लेवल्स हैं ये। फ्यूचर में आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 50 में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो नज़र आ रहा है, मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो डिसाइड करेगा वो है 13,300 13,280 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये टूटते हुए नज़र आते हैं आपको 13,300 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो निफ्टी में और 200-300 पॉइंट की गिरावट आने की पूरी संभावना है। निफ्टी अगर 13,300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको निफ्टी 13,000 जाते हुए भी नज़र आएगा। और ये 13,000 के लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए। अगर 13,000 का लेवल टूट कर नीचे क्लोजिंग हो जाती है किसी भी ट्रेडिंग सेशंस में तो आप ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि निफ्टी का अप ट्रेंड कुछ समय के लिए रुक चुका है। 13,280 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है और लॉन्ग ट्रेड बनाने के लिए अगर आपको मौका मिलता है 13,300 के आसपास तो कूद कर आपको मौका गंवाना नहीं है। कूद कर आपको पोजीशन बना लेनी है निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशन। अगर किसी भी कारण अगर निफ्टी आपको 13,300 और 13,280 के आसपास मिलता है और वहाँ सस्टेन करता हुआ नज़र आता है तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ ट्रेड ढूंढ सकते हैं। निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन की बात करें, शॉर्ट सेलर की बात करें, शॉर्ट सेलिंग वाले ट्रेडर्स की बात करें तो उनको निफ्टी कहाँ शॉर्ट करना चाहिए, या शॉर्ट सेलर निफ्टी स्मार्ट ट्रेडर्स कहाँ शॉर्ट करेंगे उसकी बात करें तो निफ्टी पर आपको किसी भी कारण से निफ्टी 540 और 13,550 13,550 के बीच ये ऊपर के दायरे हैं। 13,450 या 13,550 पर अगर निफ्टी आपको अटकता हुआ नजर आए जो कि अभी रेजिस्टेंस लेवल बनने के कगार पर, अगर ये लेवल्स आपके ऊपर नहीं टिकते हैं तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। और वो भी शॉर्ट पोजीशन आपको लॉन्ग करने हैं, कैरी करके जाना है। तो उसमें आपको स्टॉप लॉस 13,620 ये स्पॉट लेवल है। निफ्टी 13,620 के स्टॉप लॉस के साथ 13,540 और 13,550 के बीच अगर निफ्टी अटकता हुआ नज़र आता है आपको पहले
ट्रेडिंग सेशंस के आप घंटे में पहले आवरली कैंडल्स में अटकता हुआ नज़र आता है तो आपको एग्रेसिव तरीके से आप निफ्टी में 13,620 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। फिर जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में जाता है आपको हर दायरे पर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाना है, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में है। ये अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म जो लेवल्स हैं, जो कॉम्प्रोमाइज लेवल्स हैं निफ्टी में, वो हैं 13,300 और 13,280। जहां मौका मिले तो आपको पोजीशन लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप करनी है। अगर ये लेवल्स इसके नीचे टूटते हुए नज़र आते हैं तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। और ऊपर निफ्टी अगर 13,540 550 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी इंडेक्स में ढूंढनी है। ये सारे केस के लेवल्स हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम टेक चेक लेकर आएंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। बैंक निफ्टी का जो कॉम्प्रोमाइज लेवल है वो है 30,000। बैंक निफ्टी के बहुत ही गंभीर और क्रूशियल सपोर्ट्स आते हैं 30,000 लॉन्ग पोजीशंस में। बैंक निफ्टी अगर आपको 30,000 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है और नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी पर बड़ा फॉल 700 से 800 पॉइंट की गिरावट आने की पूरी संभावना है। तो आपको 30,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टूटता हुआ नजर आता है तो बिल्कुल आपको अपनी लॉन्ग पोजीशंस को तो काट ही लेना है। अगर कोई फ्यूचर में लॉन्ग है और अपने कैरी कर रहे हैं वो अपने पोजीशंस को, तो 30,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ नज़र आता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलने की पूरी कोशिश करनी है। लॉन्ग पोजीशन नहीं रखना है, अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देना है। बैंक निफ्टी, पहले हम नीचे के दायरे बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर नीचे टूट जाता है 30,000 का लेवल तोड़कर निफ्टी सस्टेन करता है, और निफ्टी की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की क्लोजिंग 30,000 के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के नीचे के दायरे 30,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग किसी भी परिस्थिति में आती है तो बैंक निफ्टी में तेज गिरावट आने की पूरी संभावना है, जिसमें आप 700-800 पॉइंट की गिरावट भी देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 30,000 के नीचे होती है तो। और आपको अगर लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं तो किसी भी कारण से आपको बैंक निफ्टी अगर 30,020 और 30,000 के आसपास मिलता है तो आपको कूद कर लॉन्ग पोजीशन बनानी है विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेडिंग रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगाए। अगर बैंक निफ्टी आपको 30,000 के आसपास मौका मिलता है और 30,000 के आसपास बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पर, चाहे आप 15 मिनट के ट्रेडर हो या 30 मिनट्स या आवरली चार्ट्स देखते हो, तो आप अपने सेटअप के हिसाब से ये ध्यान रखें कि 30,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होती है, बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे डे ट्रेडिंग के टाइम भी अगर सस्टेन नहीं करता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। लेवल की बात करें, ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी पर अगर किसी ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी है तो वो कौन से लेवल्स होंगे, कौन से लेवल्स को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। 800 और 30,850 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ नज़र नहीं आता है, अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 30,800 जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आता है और 30,800 30,850 के ऊपर पहले ट्रेडिंग सेशन में डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी इंडाइसिस मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, उसके बाद ही आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। जैसे ही पॉसिबिलिटीज़ होगी हम लाइव मार्केट में भी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लाइव डालने की कोशिश करेंगे या लाइव आने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पर। तो आपको जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, जो संभावनाएं हैं, 30,800 30,850 के ऊपर अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो आपको, और ब्रेकआउट के साथ अगर सस्टेन करता तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी राय नहीं है। आपको शॉर्ट पोजीशन बिल्ड नहीं करने हैं। अगर 30,800 और 30,850 के आसपास को अगर आप ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो भी आपको अपने
ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ये नंबर्स को ध्यान रखने हैं और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। स्टॉक एनालिसिस की जो सीरीज़ है, टेक्निकल स्टॉक एनालिसिस, जिसमें ये एनालिसिस भाई यूट्यूब चैनल में स्टॉक्स पर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करके डाला जाता है। कौन से लेवल्स हैं सपोर्ट के, कौन से लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के, क्या आपको अभी पोजीशन बनानी चाहिए या अपने पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, ये सारे एनालिसिस इसी चैनल एनालिसिस भाई यूट्यूब चैनल में किया जा रहा है और लाइव भी आकर स्टॉक्स पर चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। तो अभी हमारे रेडार पर जो जल्द हम जिस स्टॉक पर अपना एनालिसिस डालने वाले थे, हालांकि हमारे सारे लक्ष्य हासिल हो चुके हैं। हमने काफ़ी पहले उसमें लॉन्ग पोजीशन, इसी कारणवश हमारे यूट्यूब चैनल पे हम उस स्टॉक पर अपडेट नहीं दे पाए, लेकिन हमारे जो 3 लक्ष्य थे 206, 200 और 210, 215, ये सारे के सारे लक्ष्य हमारे हासिल हो चुके हैं। अब क्या उस स्टॉक पर बने रहना है या अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करना है? जी हाँ, वो स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में आप देखिए क्या तगड़ी रैली आई है और आईटीसी में हमारे पोजीशंस काफ़ी नीचे बने हुए थे। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। हमने लॉन्ग पोजीशंस की राय अपने क्लाइंट्स को, अपने फॉलोअर्स को दिया था। आईटीसी पर भी हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। पोजिशनल ट्रेड ये सारे टेक्निकल एनालिसिस करके ही एंट्री किया गया। हमने कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अब तक एनालिसिस नहीं किया है। ये प्योर टेक्निकल व्यू है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का किया जाता है, ना कि स्टॉक का। हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हमें कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम। एंट्री लेने के बावजूद या एंट्री लेने के बाद वो स्टॉप लॉस इंटेक्ट रहे। तो ये हम जो एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल पे, आईटीसी पे अब क्या करें।